हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो सुबह का टाइम है, वासु के बर्थडे का नेक्स्ट डे है। मैं यहाँ पर बर्तन बहुत सारे हो गए थे, उनको क्लीन कर रही थी। और मेरे साथ जो है नई बहू यानी कि शेफाली जो है चाय बना रही है। चाय बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा हाथ तंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही हाथ तंग है, क्योंकि मुझे चाय का टेस्ट ही नहीं पता, तो समझ में नहीं आता कि क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही, कैसी बन रही है चीज़ें, मुझे नहीं पता। तो अभी ज़्यादा लोग थे घर में, शिफाली थी, मौसी जी थी, बरखा थी, अतुल था, सपना भाभी थी, रिंकू भाई थे, यूवी था और मेरे मौसा जी भी थे। तो उन सब लोगों के लिए चाय बननी थी। इतनी सारी चाय तो बिल्कुल भी मैं नहीं बना पाऊँ। एक एक कप तो मैं बना सकती हूँ, 2 कप भी बना सकती हूँ, बट इतनी सारी नहीं बना सकती। तो मैंने शिफाली की हेल्प ले ली है। बाकी अभी नाश्ता नहीं करेंगे, बस चाय के साथ बिस्किट वगैरह, रस वगैरह ले लेंगे, जो कि मैं अभी जल्दी से फटाफट से लेकर आती हूँ। घर के पास ही शॉप है। मैं रखती नहीं हूँ, रस वगैरह भी नहीं रखती हूँ, बिस्किट रखती हूँ, रस वगैरह मैं नहीं रखती हूँ। तो बर्तन बस मेरे ऑलमोस्ट क्लीन ही हो गए हैं। पता नहीं इतने सारे बर्तन कैसे हो गए। मैं तो जाते जाते कल भी जो है क्लीन करके गई थी, और रात ही रात में मतलब इतने बर्तन हो गए। मैंने रात को मैगी बनाई थी अब्दुल के लिए, वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, करनी चाहिए थी मुझको, लेकिन मैं कर नहीं पाई हूँ। यादें ताज़ा हो गई थी। राखी और मैं करते थे ये सारी चीज़ें, और अतुल और मैं बहुत पहले करते थे। मैगी तो नहीं बनाते थे, लेकिन खाना जो है खाते थे हम लोग रात को उठ उठ के चुप चुप के। तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पार्टी में से आने के बाद भी भूख लग रही थी, तो मैंने मैगी बनाई थी। और अपने लिए नहीं बनाई थी, भाभी से भी मैंने पूछा, सपना भाभी से, उन्होंने भी मना कर दिया था। तो शिवाली तो सो ही चुकी थी, तो उसने रात को अकेले बैठ के मैगी एंजॉय की, और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद रात के टाइम कुकिंग करने में। और ये देखो चाय जो है हम अंदर लेकर आ चुके हैं। ये है सपना भाभी, जो कि मेरे घर पहली बार आई हैं। मम्मी के घर तो आ चुकी है, मेरे घर जो है पहली बार आई थी। और ये यूवी है, जिसको रात को चढ़ गया था बुखार हल्का फुल्का सा, दवाई भाभी ने दे दी थी दिया की। और ये अतुल बैठा हुआ है, अतुल, मैं, दिया और शेफाली चारों नीचे सोए थे। मौसी जी ऊपर सोई थी बेड पे बरखा के साथ, और मौसा जी बाहर वाले रूम में सोए थे, और जो रिंकू भाई है वो मेरे अंदर वाले बेडरूम में सोए थे। तो रात को भी हमने 3 बजे तक गप्पे लड़ाए हैं, और अभी उठ के भी देखो हम बतियाने के लिए बैठ चुके हैं। बातें ही नहीं खत्म हो रही थी हमारी। और मौसी जी भी बैठी हुई हैं, बरखा लेट, और सब लोग ना वॉशरूम से आके फिर से लेट गए थे, बैठे हुए हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। सब ट्रैवल करके आए थे और फिर पार्टी में लगे रहे, रात को देर तक जागे, तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी। और ये जो है हमारे रिंकू भाई हैं। अभी मैं और लोगों से भी मिलवाती हूँ मम्मी के घर जाके, तब तक आप मेरी एक छोटी सी शॉपिंग देख लो। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के संग शेयर कर देती हूँ अपनी एक बहुत ही छोटी सी शॉपिंग, जो कि मैंने अमेजोन से की है। अमेजोन से शॉपिंग जो है मैं करती रहती हूँ, और आप लोगों को भी अपडेट देती रहती हूँ कि वहाँ पे ये ऑफर चल रहा है, ये डिस्काउंट मिल रहा है, साथ ही साथ सेल जब भी चल रही होती है तब भी मैं आपको अपडेट देती हूँ। तो फिर से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, अमेजोन पे इस टाइम पर समर स्पेशल सेल चल रही है, जिसका फायदा आप उठा सकते हो। मैंने उठा लिया है, तो आपको भी उठाना बनता है ना। देखिए, गर्मियों की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खरीदनी थी, मार्केट से भी मैं लेती, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा था। यानी कि कुछ चीज़ें मुझे 20% प्राइस में मिल रही थी, तो मैं क्यों छोड़ती। मैंने कहा चलो 2 दिन सही, थोड़ा डिलीवरी में लगने वाला है, लेकिन चीज़ें मेरे पास बहुत कम दाम में आने वाली है। तो मैंने 2 चीज़ें मंगानी थी, लेकिन मैंने 5 चीज़ें मंगा ली हैं। तो चलो फटाफट से मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ अपनी ये हिमालय की फेशियल किट। ये टैन रिमूवल किट है, ऑरेंज फ्लेवर में आ जाती है। ये सिंपल स्टेप्स हैं, ये सारे आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। फेस वॉश आप करते हो, आपको करना आता ही होगा। तो सबसे पहले फेस वॉश करो, फिर 4 to 5 मिनट जो है स्क्रब करो अच्छे से, और देन उसके बाद पील ऑफ मास्क लगा लो। एवर यूथ का लगाते हैं ना आप लोग, तो आप इसका भी उसी तरीके से लगाओ, और पंखे के नीचे बिंदास लेटो। जैसे ही थोड़ा सा सूख जाए निकाल दो इसको, आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करने लगेगी। जितनी भी टैनिंग वगैरह फेस पे अगर आपके हो गई होगी, तो आसानी से वो रिमूव हो जाएगी इसके साथ। तो इस पे प्रिंट हो रखा है 195, लेकिन ये जो है 140 कुछ रुपीज़ में आपको मिल जाएगी अमेजोन पे इस टाइम पर। बहुत अच्छी डील मिल रही है, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है। तो ये किट मैंने मंगाई है। और सेकंड मैं आपको दिखा दूं, मैंने वाओ का जो है सनस्क्रीन क्रीम मंगाया है। ये बहुत अच्छा है, मैट फिनिश देता है। इसको लगाने के बाद ना आप फाउंडेशन या फिर जो बीबी क्रीम होती है ना, वो भी मत लगाओ। आपका स्किन जो है बहुत अच्छे से ग्लो करने वाला है। ये मैंने पहले भी आप लोगों के संग शेयर किया है। मैं मेकअप अगर करती हूँ तो इसी के साथ करती हूँ।
तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, आप इसको ज़रूर लगाओ। मैंने इस बार मंगाया है SPF 35, पहले मैंने मंगाया था SPF 55। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता है वो मंगा सकते हो। ये वाओ का बहुत अच्छा है ये वाला, बहुत इफेक्टिव है। और थर्ड मैंने मंगवाया है ममाअर्थ का एलोवेरा फेस वॉश, जो कि एलोवेरा और अश्वगंधा के साथ आता है। ये न्यू लॉन्च हुआ है गर्मियों के लिए स्पेशली, तो मैंने कहा चलो इसको मंगाते हैं। मैं भी यूज़ करके देखती हूँ, लगातार यूज़ करूँगी इसको, और इसका जो भी इफेक्ट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ममाअर्थ के प्रोडक्ट वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ। उपटन फेस वॉश और भी जितने इसके आए हैं ऑयल फ्री वगैरह वाले सब यूज़ करती हूँ। तो अगेन मैंने ये गर्मियों के लिए मंगाया है ये। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा देती हूँ फोर्थ प्रोडक्ट, जो कि है ममाअर्थ का एलोवेरा अश्वगंधा जेल। ये भी बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे छोटे दाने निकल आते हैं स्किन में आपके, पता भी नहीं चलते, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो जेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी आप करते हो ना, ढूंढते हो प्योर एलोवेरा नहीं मिलता ना, तो आप ये मंगा लीजिए। ममाअर्थ के बहुत अच्छे होते हैं प्रोडक्ट, और ये प्योर है, काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी इफेक्टिव है, तो ये ज़रूर मंगाइएगा। फिफ्थ मैंने मंगवाया है ये ब्लोलेस बैटरी ऑपरेटेड आईब्रो ट्रिमर। तो ये आप कहोगे गर्मियों का स्पेशल क्या है। देखिए गर्मियों में धूप में जाओगे बाहर टाइम निकाल के सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग करवाने, तो घर में ही कर लीजिए आप लोग ट्रिमर के साथ। मैंने जो है मंगाया था ये वासु के बर्थडे से पहले। आईब्रो मेरी बनी नहीं थी, लेकिन मैंने अपर लिप्स कर ली थी। थोड़े थोड़े जो है यहाँ के बीच के भी मतलब बाल हटा लिए थे, ज़्यादा मैंने छेड़ी नहीं थी आईब्रो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रखी थी, काफ़ी टाइम से बनवाई नहीं थी। तो इसके साथ जो है मैंने ये अपर लिप्स और थोड़ा सा ये कर लिया था। बाकी नेहा ने थ्रेडिंग करवा दी थी, लेकिन अभी क्या है ना, छोटे छोटे बाल जैसे जैसे आते रहेंगे अच्छे से, अभी मुझे दिख रहे हैं शेप के साथ, तो मैं वो उनको निकालती रहूँगी। तो मुझे जल्दी से आईब्रो नहीं करवानी पड़ेगी बाहर जाके। तो ये बहुत ही क्यूट सा है, ये देखो, सबसे पहले तो देखो कितना क्यूट सा है और कितना सुंदर सा है। इसको मैंने अपने पर्स में डाला हुआ है, और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। छोटू सा पेन की शेप में है, इसको ऐसे खोलो, ये इसका बटन दिया हुआ है। ये देखो लाइट जल चुकी है, आवाज़ भी आपको आ रही होगी। बस आपको इस तरीके से यूज़ करना है। कुछ आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कोई चीज़ें आपको ज़बरदस्ती से कुछ चुभ रही है, कुछ है, बहुत आसानी से आपको इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ कटने का डर नहीं है, कुछ छिलने का डर नहीं है। मेरे अपर लिप्स हो रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ। बाकी आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो बीच में। ये देखो, ये बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। आप अगर बाहर नहीं निकलते हो और काफ़ी टाइम टाइम बाद जो है आईब्रो थ्रेडिंग करवाने भागते हो, तो आप इसको अपने लिए मंगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो चलो मैं अपनी शॉपिंग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इतनी चीज़ें मैंने मंगाई थी अमेज़ोन से, और ये सारी चीज़ें मस्ट है गर्मियों के लिए। आप भी खरीद सकते हो लिंक पे क्लिक करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे हॉल स्टोर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शॉपिंग मेरी कैसी लगी बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग मैं शेयर करती रहूँगी, अमेज़ोन के बारे में आपको बताती रहूँगी, ठीक है ना। तो आगे की वीडियो देखिएगा आप लोग। आगे गेस्ट आए थे मेरे घर में, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें देखिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे, और ये देखो सनाया हमारी सो रही है। मैडम काफ़ी ज़्यादा इसको कंबल वंबल में लपेट रखा है, क्योंकि काफ़ी ठंडा कमरा हो रखा था कूलर की वजह से, और पूरी रात जागी है, पूरी रात परेशान किया है इसने। सब बता रहे थे रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। काफ़ी मतलब 4-5 बजे तक इसने परेशान किया है। और मेरे घर से ना मौसी जी की पूरी फैमिली नहा के आई थी, नहा के तैयार व्यार होके, शेफाली भी नहा ली थी, बरखा भी, मौसी जी भी, अतुल भी, मौसा जी, सब लोग नहा लिए थे। सभी रेडी हैं इस टाइम पर। और नाश्ता यहाँ पर नहीं करेंगे, नाश्ता बड़ी मम्मी के घर जाके करेंगे। और ये गुंजन भाभी हैं, चाय बना रही हैं, और पता नहीं कितनी बार चाय बन चुकी होगी हमारे यहाँ। मैगी भी बन चुकी है, बच्चे मैगी खा रहे थे इस टाइम पर। ये यहाँ पर ये मोंटी भाई खड़े हैं, और ये प्रिया दीदी हैं, अलका भाभी की छोटी बहन है ये। भैया बहन है, अलका भाभी इनकी बहन है, ज्योति भाभी लेटी हुई हैं। और पीछे पिंटू चाय एंजॉय कर रहा है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो रखी हैं इस टाइम पर, काफ़ी मतलब स्पेस है हमारे यहाँ। ये तो अच्छी बात है कि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो जाती है। अभी तो कुछ है, लेकिन और भी यहाँ पर आ जाती हैं। और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बाहर धूप में ही मज़े ले रहे हैं। काफ़ी स्पेस मिल जाता है यहाँ पर खेलने के लिए, अंदर ही अंदर। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ियों का डर नहीं आने जाने का।
और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है आप सोच रहे होंगे, तो मेरे मामा जी के घर में शादी है, सगाई मैंने आप लोगों को दिखाई थी, शेयर करी थी आप लोगों के संग, तो शादी है उसी का कार्ड दिया जा रहा है, मुझे भी दिया है, नेहा को भी यहीं पर दे दिया, क्योंकि फिर नेहा तो यहीं है, वहाँ पर फिर मिलती ही नहीं, और अभी जाते वक्त ही इन लोगों को कार्ड देना था, मम्मी को भी मिल चुका है कार्ड। मैं तो मना करती हूँ कि मुझे क्यों देते हो कार्ड, मैं तो मम्मी के साथ साथ जहाँ मम्मी वहाँ मैं, कार्ड की ज़रूरत ही नहीं थी, डब्बे की ज़रूरत ही नहीं थी। और अभी सभी लोग जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर पे, हमें भी जाना था बट नेहा को भी जाना है, पैकिंग वैकिंग करनी है, तो अभी तो हम नहीं जा पाएंगे बड़ी मम्मी के यहाँ, लेकिन बाद में एक बार होकर आ जाएंगे। मैं हो सकता है जाऊं जीजा जी के संग। और ये सारी भाभियां हैं, बहुत सारे लोग ना कल की वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि आपके वैसे तो बहुत मॉडर्न है फैमिली, लेकिन बहुओं से सिर पे पल्ला करवाते हैं, तो देखिए पल्ला करवाना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो करता है ना वो अपनी चॉइस से करता है पल्ला, और उनको अच्छा लगता है करना, और करिए वो अच्छे भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करते हैं पल्ला तो हमें अच्छे नहीं लगते, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो उनकी चॉइस है। उनको कोई मना नहीं करता कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें घूंघट नहीं लेना है या कुछ, कोई मना नहीं करता, तो उनको वो उनकी अपनी चॉइस है। और नेहा भी लेती है अपने घर पे, नेहा भी लेके रखती है, निधि दीदी भी अपने ससुराल में जो है पल्ला सिर पे रखे रखती हैं। यहाँ पे वो जैसे मर्जी रहे, मायका है, वीडियोस में सब लोग देखते भी हैं देखो, लेकिन अपने घर पे वो उनकी चॉइस है, उनके घर पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वो रखती है, अपनी चॉइस से रखती हैं सभी लोग। तो बस सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके रेडी हो चुके हैं, कुछ गाड़ी निकल चुकी हैं, कुछ निकलने वाली है। धूप देख रहे हो कितनी तेज हो रही है, देख के ही घबराहट सी हो रही है मेरे को तो। मेरा तो मतलब ट्रैवल करने का ही इस टाइम पे मन नहीं करता, लेकिन अभी जाना पड़ेगा हमको दिल्ली। भगवान जी उस टाइम पे मौसम सही रखना, और बारिश तो मत करना लेकिन मौसम सही रखना। तो एक के बाद एक गाड़ियाँ निकलती जा रही है और हम लोग बाय बाय करते जा रहे हैं, और मेरे मामा जी थे ये, और ये रिंकू भाई हैं जो पहली बार इतनी दूर आए थे ड्राइव करके। दिल्ली में करते रहते हैं, लेकिन पहली बार इतनी दूर किया था, तो अच्छी बात है, आना जाना अब वो शुरू करेंगे वो भी। तो मम्मी जो है अपने मायके वालों को विदाई दे रही हैं, और मेरी मामी जी जो हैं बार बार कह रही थी जल्दी आना, शादी में 4 तारीख को ही आ जाना, बट इतने दिन पहले ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे काम जो है रुक जाते हैं, घर ही हमारा, जीवन ही हमारा रुक जाता है मम्मी के जाने से। और ये देखो कितने सारे कपड़े हो गए हैं, 1 2 3, मतलब बहुत सारे कपड़े हैं जो कि अभी सारी भाभियाँ लेकर आई थी, और काफ़ी सारा शगन भी जो है मेरी मामी जी दे के गई हैं, ये अतुल दे गया था, और छोटे वाले मामा जी भी कपड़े और पैसे वगैरह दे के गए हैं, मिठाई के डब्बे वगैरह मिल गए हैं, तो सनाया को तो काफ़ी सारा सामान, काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो चुके हैं। वासु का बर्थडे तो था ही, इसका भी मुझे लग रहा है बर्थडे का सेलिब्रेशन अभी से ही हो रखा है। वैसे तो ये बर्थडे का ही सेलिब्रेशन है, पैदा होने का ही सब कुछ उसको मिला है। और इसके बाद मैं बड़ी मम्मी के घर गई थी, वहाँ से आके देखो मैं सो गई, मेरी आंखें देख सकते हो कितना आराम मेरी आंखों को मिला है, जो इस तरीके से सूझ रही हैं। और दिया को भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिल गया था इस टाइम पर सोने में, वो सोती ही नहीं है, उसको सुलाने के चक्कर में ही मैं जागती रहती हूँ और वो सोती नहीं है, तो मेरे साथ साथ वो भी सो गई, और बस हम लोगों ने रेस्ट कर लिया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर हमारी सनाया अपने पापा के संग खेलने में लगी पड़ी है, गर्दन थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रही थी, जिसको जीजा जी बार बार संभालते जा रहे थे, ये देखो इस तरीके से। और इसको ना ऐसे बैठना बहुत आराम मिलता है, इसको इस तरीके से बैठने में। बच्चा ना लेटे लेटे भी थक जाता है, कमर दुख जाती है, वो रोता है ना, तो समझ जाओ कि उसको कंधे पे आना है, बस बच्चे को ले लो आराम से। और बहुत क्यूट है, बहुत हंसती है, बहुत प्यारी सी है, बस नज़र ना लगे इसको, टच वुड, नज़र उतार लेंगे हम, बस इसने रात को बहुत परेशान किया, नेहा बता रही थी। तो अभी जो है जाने का टाइम आ चुका है, नेहा भी जा रही है अपने घर पे, रुकना चाहे भी तो अभी नहीं रुक सकती क्योंकि स्कूल चल रहा है सोना का। और दिया हमारी यहाँ पर हो गई है उदास बहुत ज़्यादा, बाय बाय करने के लिए आई थी, फिर उसने देखो गाड़ी में इतना सारा सामान, यानी कि मौसी जा रही है वापस, तो गुस्से में बस मुझे ही बोल रही थी, मुझे ही मारी जा रही थी। और यहाँ पर नेहा उसको पैसे देने के लिए निकाल रही थी, क्योंकि वो जाते टाइम पता ही है रोने वाली है, तो अभी इसको हम चीज़ का थोड़ा सा लालच दे देंगे तो थोड़ा सा बैठ जाएगी, वरना बहुत उदास हो जाती है अकेले रहने से ना, काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, ये देखो बहुत अपसेट हो जाती है, क्या करूँ, लेकिन जाना तो पड़ता ही है, स्कूल भी है, मैं भी अब इसकी वजह से कहीं आ जा नहीं पाती, इसकी छुट्टी होगी तो कहीं आऊँगी जाऊँगी, पेपर होंगे तो बिल्कुल भी नहीं आ जा पाऊँगी। और ये वाली जो मतलब क्या बोलूँ,
ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, जो बाय बाय करने वाली होती है, जो दिया का रोना होता है, वो मुझसे हैंडल नहीं होता। इसका रोना मतलब मुझसे देखा नहीं जाता, तो मैं इसको फिर नेहा के जाने के बाद बहुत मनाती हूँ, बहुत पटाती हूँ, घुमा के भी लेकर आती हूँ। और यहाँ पर सनाया इस टाइम ना बाहर मतलब आगे वाली उस पर बैठी हुई थी, बैठी हुई कह रही हूँ, लेटी हुई थी। और इतना बोलती हूँ ना, तो बोलते बोलते बाद में शब्द ही नहीं मिलते कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो शैंकी ने भी जो है बाय बाय कर दिया है, और मम्मी जो है दिया को दिलासा दे रही है कि हम हैं यहाँ पर, सब हैं यहाँ पर। और सनाया को जो है पीछे नेहा ने ले लिया है, जीजा जी ने बस ऐसे ही उसको लिटा दिया था। तो बाय बाय कर दीजिए आप लोग भी। मिलते हैं, अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी सोना की, तब मिलते हैं फिर अच्छे से, काफ़ी दिन रहेगी नेहा तब। और शाम के टाइम पे हम आ गए थे बड़ी मम्मी के घर पे। तो ये वासु के बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, अनबॉक्सिंग जो है हो चुकी है, और मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन आधे से ज़्यादा आप देख सकते हैं। कपड़े हैं, कुछ खिलौने वगैरह है जो डिब्बे से ही आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो इसकी जो है दुकान लग चुकी है, जैसे दिया की दुकान लग चुकी है ना खिलौनों की, तो अब हमारे वासु की भी खिलौनों की एक अपनी दुकान हो चुकी है। दो दो दुकानें हमारे घर पे खुल गई अब, बल्कि तीन तीन ही मान लीजिए। सोना की तो सच्ची में ही दुकान है, बाकी दिया की और हमारे वासु की भी नई दुकान खुल चुकी है खिलौनों की। ये देखो कितने सारे खिलौने, कितने अच्छे लगते हैं ना।